5 खाद्य पदार्थ आज से खाना शुरू कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि भैया अब प्रोस्टेट का भार ना बढ़े। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। देखिए, तो आपको 5 फूड आइटम्स ऐड करना पड़ेगी अपनी डाइट में डेली। बदल बदल के वो चीज़ें खानी पड़ेंगी। और 5 ऐसी फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करना पड़ेंगी, जो आपको आपके लिए निषेध है, उनको आप नहीं खा सकते गलती से भी। जी हाँ, लेकिन इन सभी खाद्य पदार्थों के बारे में बताने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोस्टेट की बीमारी का ना मैं नाम लूंगा अभी, जिसको बोलते हैं बीपीएच, मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, या जिसको आप एनालार्ज्ड प्रोस्टेट बोलते हो, या सिंपल देसी भाषा में बोलते हो प्रोस्टेट हो गया। वैसे प्रोस्टेट कोई बीमारी का नाम नहीं होता। प्रोस्टेट तो एक ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के नीचे लगी होती है। ठीक है, बीमारी का नाम होता है बीपीएच। समझा कि ना बात, ये क्लियर हो गया। प्रोस्टेट बीमारी का नाम, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जिसका काम होता है पेशाब की क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करना, फ्लो को मेंटेन करना। ठीक है, स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अखरोट देखा खाया होगा आप लोगों ने ना, अखरोट बस जस्ट लाइक अ वॉलनट, अखरोट की तरह इसका पूरा शेप होता है, आकार होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, पौष्टिक ग्रंथि का। समझ गए ना आप लोग। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस और पेशेंस रखना। अभी वो चीज़ें बताऊंगा खाने पीने की, लेकिन पहले आपने ये समझना है कि प्रोस्टेट की बीमारी होती क्यों है। देखो, इसको समझे बिना आप नहीं समझ सकते ना कि प्रोस्टेट एक्चुअली में क्यों भार बढ़ रहा है, कैसे हम कंट्रोल करें, क्या हम खा के। देखिए, आपने सिंपल सा फंडा समझना है कि प्रोस्टेट किसी भी तरह के इन्फेक्शन से नहीं होता। आज तक कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चला कि प्रोस्टेट की बीमारी, प्रोस्टेट का जो भार बढ़ता है वो किस कारण से बढ़ता है। नहीं, कोई नहीं बता सकता आपको यार, कोई नहीं। इसके दो फैक्टर जो हैं वो अज्यूम किए जाते हैं, वही पक्के नहीं है लेकिन वो अज्यूम किए जाते हैं, जो हमने पढ़ा है। वो एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है कि आपके शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस होना, जो एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब आप पुरुष भाइयों का शरीर ना, आपके शरीर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, आपने समझा होगा, पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, पुरुष भाइयों को पता होगा। तो आपका शरीर क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, डीएचटी में कन्वर्ट करता है। लेकिन 60-65 साल के बाद जब ये इसका जो अचानक से ना क्या होता है कि वो लेवल बढ़ जाता है, इसका जो मतलब ये फ्लक्चुएट होता है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब इम्बैलेंस होने के कोई एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, आप ऐसे चीज़ों को खाते हैं जिनमें फैट ज़्यादा है, सैचुरेटेड। समझ गए ना बात को, बताऊंगा भी वीडियो में आगे, बन रही है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब अभी से लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब दूसरा फैक्टर वो होता है वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स है। आपके जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है, मतलब जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है, उसको आप पेल्विक एरिया बोलते हैं देसी भाषा, वो मतलब मेडिकल टर्म में देसी भाषा में बोलते हैं कि भैया आप, अब देसी भाषा में हम अलग बोलते हैं, हिमाचली लैंग्वेज में हो सकता है आप अलग बोलते हो, तो छोड़ो, आपको मैंने एक मेडिकल टर्म ही बता दी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट करते हैं आप लोग आपकी भाषा में, तो हम इस आप ऐसा बोलते हैं पंकज भाई हमारी भाषा में कुछ और अलग है, तो आप सिर्फ फिलहाल मेडिकल टर्म समझो। बीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये फैक्टर भी अजूम किया था, लेकिन और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एक बहुत बड़ा। ये नाभि के नीचे वाला हिस्सा जिसको पेल्विक फ्लोर बोलता है, वे मसल्स हैं जिनको पेल्विक मसल्स बोलता है। अगर ये कमजोर होंगी 60-65 साल के बाद, और जो कि बहुत ही कॉमन है, तो आप एक समस्या बहुत जल्दी से पैदा हो जाती है, बार बार पेशाब आने की। आप फिर पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते। आपने सुना होगा कुछ पुरुष भाइयों में एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है, ये माताओं बहनों में भी होती है, कि यूरिन लीक हो जाता है जब हंसते हैं, जो जो उससे खांसी आती है या कोई ऐसा मतलब भारी भार उठा लेंगे तो यूरिन कपड़ों में लीक होता है, उनको पता नहीं चलता। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये बात को डायरी पे लिख लीजिए। आपको इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब इन मसल को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही सबसे बड़ा तरीका, सबसे रिकमेंडेड मेथड, वो होता है योगासन। तितली आसन करना है सुबह शाम दोपहर को, खाने के 2 घंटे पहले, बाद में 15-15 मिनट। बटरफ्लाई करना है, वज्रासन में बैठना है 15 मिनट खाना खाने के बाद, और मंडूकासन करना है 15 मिनट। मंडूकासन 5 मिनट से शुरू के, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। फिर सारे आसन आप लोगों ने समझ दिए। अब आप लोगों ने समझना है वो कौन सी फूड आइटम जो आपने ऐड करनी है आज से। सबसे पहले फूड आइटम जो पुरुष भाइयों आपने ऐड करनी है, डायरी पे लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अखरोट खाना है डेली आपको 1 या 2। वॉलनट, मैंने आपको वीडियो में क्या बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आकार है वो जस्ट लाइक वॉलनट ही है, अखरोट की तरह है। अखरोट में सबसे ज्यादा जिंक होता है, एक होता है कद्दू के बीज में, दूसरा होता है अखरोट में।
अखरोट में जिंक है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिंक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का पसंदीदा भोजन है। मैं तो जिंक किसी भी खाद्य पदार्थ में है, चाहे वो कद्दू के बीज है, चाहे वो अखरोट है, आपको खाने हैं। प्रोस्टेट के दोस्त हैं, ये जिगरी दोस्त हैं दोनों। इनसे दोस्ती आप भी कर लीजिए, प्रोस्टेट अब स्वस्थ रहेगा आपका। आने वाले 100 साल तक आप बच सकते हैं प्रोस्टेट का भार बढ़ने से। और दूसरा, अखरोट खाने से आपके यूरिनरी फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। जो आपको बार बार पेशाब आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, कठिनाई हो रही है पेशाब करने में, या आपको ऐसा लग रहा है कि हम जब पेशाब जा रहे हैं तो पेशाब लगा तो है लेकिन वो मतलब बूंद बूंद करके आ रहा है, निकल नहीं रहा है अच्छे से पेशाब, फिर ऐसा लग रहा है पेशाब की थाली पूरी खाली हो नहीं रही है, आप 5-5 मिनट बाद पेशाब करने के लिए दौड़ रहते हैं, तो आप इस इनसे प्रॉब्लम्स में असर दिख सकते हैं बहुत जल्दी। आप एक बार खा के खाना शुरू कीजिए, या रात को पानी में भिगोइए 2 अखरोट, सुबह उठ के खाली पेट उनको खा लीजिए। मेरे भाई बहुत ज़बरदस्त, एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताई मैंने आप लोगों को, आप ऐड करके देखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 दिन खाए फिर छोड़ दे, नहीं, रेगुलर खाओ यार, इनको रेगुलर खाने हैं। अब जो दूसरी फूड आइटम है, और बता दूं, अखरोट को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये मैंने बात क्लियर कट बोल दी। आप सोचे कि मजाक है, अखरोट खाने से कुछ नहीं होता, तो जिनको ऐसा लगता है भैया वो भी खाना शुरू कर दो, आपका प्रोस्टेट आपका धन्यवाद करेगा, भैया आपने मुझे बचा लिया था। ठीक है। अब दूसरी फूड आइटम वो होती है ब्रोकली। ब्रोकली की सब्जी में क्यों ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है, कंपाउंड है जिसके पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं। मैं ऐसे कोई बात नहीं बोलता मेरे भाई, बहुत रिसर्च करके चीज़ें लाता हूँ, आप समझते नहीं है बातों को। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि रोज आप ब्रोकली की सब्जी इतनी महंगी ला के रोज खाओ, रोज नहीं खानी है, हफ्ते में एक दिन खा लो, 2 दिन खा लो, जैसे हम खाते हैं रोज, तो कौन खा पाएगा यार। मैं थोड़ी आप मैं क्या, कोई नहीं खा पाते इतनी महंगी सब्जी, हरे रंग की होती है ब्रोकली। या फिर पत्ता गोभी, फूल गोभी की बात मैं कब बात कर रहा हूँ, ब्रोकली जिसमें सल्फोराफेन होता है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। ब्रोकली की सब्जी को मजाक में मत लो, समझा गया ना बात हो। तो प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकती है ब्रोकली की सब्जी। देखिए होता क्या है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते हैं। आप सोचते हैं यार हर कोई ऐसे बोलता है, हर कोई ऐसे नहीं बोलता यार, आपकी सेहत के लिए बोलता है। खाने में क्या आता है, मैं रोज़ खाने की कौन बोलता है आप लोग इतने महंगे, हम भी नहीं खाते तो हम भी नहीं बोलते आप रोज़ खाओ, इतना पैसा कहाँ है किसी के पास। हफ्ते में 1 दिन खाओ, 2 दिन खाओ, बस काफ़ी है, आपका काम हो गया आसानी से। समझा गया ना बात, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। ब्रोकली की सब्जी खाना शुरू करनी है, मैं 3-4 बात इसी बात को बार बार रिपीट करके बोल दिया ताकि आप भूले ना, आपके ये दिमाग में बात घर कर जाए। तीसरी फूड आइटम जो पुरुष भाइयों आज से आपने खाया वो है कद्दू के बीज। ये आपको पता होगा शायद कि कद्दू के बीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कद्दू के बीज तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोस्टेट जब कद्दू के बीज को देखता है वो इतना खुश होता है ना, वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, पोर्शन या कि भाई वाह, ये आया ना मेरा पसंदीदा भोजन, अब देखता हूं मैं, अब नहीं बढ़ने दूंगा अपने प्रोस्टेट। प्रोस्टेट खुद बोलता है, प्रोस्टेट खुद ही भार कम न करना अपना जानता है, बस आपको सपोर्ट करना है उसको। क्योंकि मैंने बताया कोई इन्फेक्शन नहीं होता प्रोस्टेट का भार बढ़ने से। मतलब प्रोस्टेट का भार अगर बढ़ता है तो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं। ये 2 फैक्टर हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे कॉमन फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो हार्मोन बैलेंस कौन कर सकता है, कद्दू के बीज मेरे भाई। डीएसटी को बहुत जल्दी बैलेंस कौन कर सकता है, कद्दू के बीज 15-20 ग्राम दिन में, सिंपल सा फंडा है। जो बार बार पेशाब आ रहा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन को सबसे ज्यादा जल्दी कौन कंट्रोल कर सकता है, वो कद्दू के बीज। खाना पसंद है तो चाय बना कर पी लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कद्दू के बीज पुरुष भाई जो नहीं खाना शुरू किया, खाना शुरू कर दो आज से, मेरे कहने से, मेरी बात मान लीजिए यार। इतना बारीकी से कोई नहीं बताता यार आपको, समझ आ गया ना बात, आप समझिए। अब वीडियो तब भी पूरी देखते। अब चौथी फूड आइटम जो पुरुष भाइयों आपने ऐड कर देनी, बेशक थोड़ी सी महंगी है, माफी चाहता हूँ थोड़ी सी महंगी है, लेकिन चलो हफ्ते में 1 दिन उसको खा लो, वो होता है अनार का जूस। जी हाँ, मुझे पता है अनार बहुत महंगे है, लेकिन अनार रोज नहीं खाना होता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन काफ़ी है। क्योंकि अनार वैसे खा लो, लेकिन जूस बना के खाने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि अनार में एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपके फ्री रेडिकल्स को ना रेगुलेट करते हैं। एज ए रिजल्ट आपकी प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा हो सकती है। मतलब प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करते हैं कौन कौन, अनार का जूस। अनार का जूस पीने से एक काम और बहुत तगड़ा तगड़ा होता है, बहुत जबरदस्त काम होता है, वीकनेस कमजोरी दूर होती है आपकी, ब्लड डेफिशिएंसी को बहुत जल्दी रिकवर करता है कौन, अनार का जूस। एक अनार 100 बीमार, पुरानी कहावत थी, यह कहावत कोई मजाक नहीं था।
हमारे पुराने बुजुर्ग बहुत हमसे ज़्यादा समझदार थे, बेशक उनकी एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है उनको। एक अनार 100 बीमार। आज का कोई खाता है अनार? नहीं खाएगा, बोलते गला खराब होता है। और मेरे भाई गला अगर खराब होता है अनार का जूस पी के, तो काली मिर्च डालो आधा चम्मच, पी लो, क्या इशू है? तो अनार का जूस पीना है, ये आपके पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अगर आप जिन्हें पुरुष भाई को पेशाब खुल के नहीं आ रहा है ना, मेरे भाई पी के देख लो अनार का जूस रेगुलर, तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट फूड आइटम है, ये सबसे लास्ट फूड आइटम बताने वाला हूँ, जो सबसे टॉप क्लास है। काफ़ी हद तक आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी यूज़ नहीं, वो है टोमेटो जूस, टमाटर का जूस। जी हाँ, जो भी पुरुष भाई टमाटर का जूस पियेंगे, मैं बोल रहा हूँ आने वाले 100 साल तक प्रोस्टेट का भार नहीं बढ़ सकता। बातों को समझ जाइए। ये जो टमाटर, इसके अंदर लाइकोपीन सबसे ज़्यादा होता है। लाइकोपीन लाइकोपीन का तो खेल है सारा यार। लाइकोपीन का तो खेल है सारा कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का भार बढ़ने से रोक सकता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली लाइकोपीन। ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है लाइकोपीन। यार टमाटर का रंग लाल क्यों है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? घर में बच्चों को बताओ, ड्यू टू लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है, रेड कलर का टोमेटो होता है, ड्यू टू लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो लाइकोपीन है, आप इसके बारे में मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना जल्दी से, कितना तेजी से प्रोस्टेट के भार को कम कर सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो सूजन आ चुकी है, जो दिन प्रतिदिन भार बढ़ता ही जा रहा है, उसको इतना तेजी से कम कर सकता है, आप हैरान हो जाएंगे देख के। तो फिलहाल ये 5 सबसे कॉमन फूड आइटम। और कंचनार और गोक्षर का कार्ड है, वो तो आपको पता ही है, उसके बारे में क्या बार बार बताना। आप भी बोर हो जाते हैं, मैं भी बोर हो जाता हूँ बार बार बताते बताते। अब 5 फूड आइटम्स जो आपने नहीं खानी है, वो उनमें सबसे पहला नाम आता है लाल मांस। पुरुष भाई जो मांस खा रहे हैं ना, मेरे भाई थोड़ा अलर्ट हो जाइए। स्पेशली लाल मांस जो खा रहा है ना पुरुष भाई, आप मेरे भाई, उसके बारे में तो कह नहीं क्या, इतने स्टडीज हो चुके हैं लाल मांस के ऊपर कि भैया प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। आपको मना कर चुका हूं कि 60-65 साल के बाद मांस किसी भी तरह का नहीं खाना होता, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, जिससे सूजन बढ़ती है प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है इससे, इसमें। और जो आप बाजार से लाते हैं ये सब रेडीमेड लाल मांस से और भी किस तरह का मांस, इनमें आपको पता है तरह तरह के गरम मसाले मेरे, उनसे पित्त बढ़ता है, एसिडिक नेचर का, एसिडिटी बढ़ती है। पित्त बढ़ने से आपको पता है, बता चुका हूँ। पेशाब कम आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, जलन होती है, तो क्यों खा रहे हो? कोई मिल रहा है आपको क्या लाल मांस खाने से? बाकी इच्छा आपकी है, फिर भी खाना है तो खा लो। इससे ज़्यादा मैं कितना समझाऊँ? हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ कि नहीं खाना होता है। दूसरा वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। कभी कभार आप पी रहे हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप रोज, आपकी आदत बन चुकी है, 60-65 साल के ऊपर आपकी उम्र है, रोज अगर आप लोग दूध से बने उत्पाद ले रहे हैं, तो मेरे भाई आप खुद बढ़ा रहे हैं प्रोस्टेट के भार को। सॉरी टू से दैट, बट आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग आपको डेली यूट्यूब पर वीडियोस डाल के समझाते हैं कि मेरे भाई डेयरी प्रोडक्ट्स कट आउट कर दो, स्वस्थ हैं, शरीर पचा रहा है मेरे भाई तो पी लो, कौन मना कर रहा है? बट प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है, उम्र 60-65 साल के ऊपर है, तो क्यों पी रहे हो? क्या इस उम्र में आपको रेसलिंग करनी है तो क्यों पी रहे हो? भार बढ़ाना है, कैल्शियम की कमी नहीं हो तो तरीके और भी होते हैं कैल्शियम की कमी पूरे करने के। तिल खा लो दिन में 1-2 चम्मच चबा चबा के, सफ़ेद तिल। बहुत से ऑप्शन है, पालक का जूस पी लो, लेकिन वो तो आप यूज़ करेंगे नहीं, ये सब चीज़ें खाएंगे। तो मेरे भाई डेयरी प्रोडक्ट से बंद कर दो, कट आउट कर दो एकदम से। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, फिर आपका खुद का शरीर है, आपके पैसे, आपका परिवार, आप जानिए। मेरे काम है सिर्फ समझाना। तीसरी फूड आइटम जो भी आपने आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है, वो होते हैं चाय वगैरह। और जो पुरुष भाई ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो समझ जाओ कि ये दिक्कत वाला काम है, मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर आने वाले समय में। ठीक है, लापरवाही मत किया करो। ये सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं, ये डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। चाय कॉफ़ी हो गया, साथ में शराब हो गई, इन सबको पी के पेशाब ज़्यादा आता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन प्रॉब्लम होता भी होती है। क्योंकि चाय कॉफ़ी तो आपको पता है कि पित्त को बढ़ाती है। ठीक है, कॉफ़ी जो होती है ना, कॉफ़ी, इसमें कैफीन है। और कैफीन, बेशक मुझे पता है कि कॉफ़ी को पी के आपको ऐसा लगता है कि शरीर में ताजगी आ गई, उसमें कैफीन है। कैफीन एक CNS स्टिमुलेंट है, बट वो पेशाब ज़्यादा लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
तो आपको क्या पेशाब ज़्यादा लाना है? नहीं ना, आपको कम करना है क्वांटिटी को, तो क्यों पी रहे हो कॉफ़ी? उसको कुछ मिलता तो है नहीं, कोई फ़ायदा तो आपको होता है, तो क्यों पी रहे हो? आदत है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ दो, महीने में पियो। अगर आप रोज़ पीते हो तो हफ्ते में कर दो, फिर उसके धीरे धीरे मतलब कम कर दो, महीने में कर दो, धीरे धीरे छूट जाएगी। अदरक की चाय पी लो, और भी काफ़ी ऑप्शन है, वो चाय पियो। ठीक है, हर्बल टी ले लो बाजार से, पी लो, के घर पे नहीं बना सकते। और शराब तो इतनी खतरनाक है कि पेशाब की तैयारी को धीरे धीरे इतनी कमज़ोर करती है ना, लास्ट में ऐसी हालत होती है कि पेशाब को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इतना कपड़ों में पेशाब लीक होता, आप तंग हो जाते हैं, लेकिन आप फिर भी रोज़ पीते हैं। वो तो एक ढक्कन पी रहे हैं, कि हमें बताया कि सर्दी जुकाम हो तो एक ढक्कन पी लो। मेरे भाई एक ढक्कन क्यों पी रही हो? पूरी बोतल ही पी लो फिर। मना कर कर थक चुका हूँ, मना कर करके भाई नहीं पीना होता ये, क्यों फिर शरीर का कबाड़ा कर रहे हो? क्यों पेशाब की तैयारी को कमज़ोर कर रहे हो यार अपने आप खुद ही? फिर कहते हो हमें घरेलू पैसे, फ़र्क नहीं पड़ता भैया। परहेज कौन करता है? आपको करने पड़ेंगे ना, और कौन करेगा आप बताइए? बाकी इच्छा आपकी है इन चीज़ों को छोड़ना ना छोड़ना। चौथी चीज़ जो आप लोग पुष्पा जी, जो भी आप मतलब ये चौथी चीज़ बहुत ही कॉमन है, आप रोज़ कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं आज तक। कभी भी जब भी आप पानी पिए तो आप क्या करते हैं, पानी ऐसे बोतल लगाएंगे, पूरा गिलास पी जाएंगे एक बार में। कभी प्रोस्टेट के मरीज आप 10-15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा असर देख सकते हैं, पता है ऐसे एक ही चीज़ को बदलने से। आप लोगों ने कभी पानी पिया तो ढकाढक नहीं पीना है कि ऐसे ही पी लिए, बोतल लगाई, मुंह लगाया, गिलास से नहीं। सिप सिप करके पानी पीना, घूंट घूंट करके पानी पीना शुरू कर दो। आप मेरे कहने की बात छोड़ दो, आप करके देख लो 15-16 दिन, आप खुद खुद ही कमेंट कर देंगे। मेरे कहने की बात छोड़ दो कि ये मजाक कर रहा हूँ, या आपको लगता है ये बात नहीं अच्छी नहीं है, या आपको लगता है ये बात में कोई थोड़ा दम नहीं है, तो आप करके देख लो, बदल के देख लो। मैं तो डायरेक्टली बात बोल दी, घूंट घूंट करके पानी पीना शुरू कर दो प्रोस्टेट के मरीज, देख लेना भाई बाद में। और जो पांचवी चीज है जो आपने तुरंत बंद करनी, जो बहुत निषेध है, वो होते हैं पैकेट फलों का जूस। जो आप बाजार से तरह तरह के हेल्थ ड्रिंक लाते हैं, पैकेट जूस ले आते हैं, बोलते हैं इनसे ताजगी मिलती है। मेरे भाई ये प्योर चीज नहीं होती, वो प्योर चीज, प्योर फलों का जूस घर पर ही बनता है। जो आप डिब्बा बंद फलों का जूस लाते हैं उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा, चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। चीनी ज़्यादा शरीर में जाएगी तो शरीर को पेशाब ज़्यादा लाना पड़ेगा उस ज़्यादा चीनी को बाहर निकालने के लिए। तो आप क्या ये खुद बेड़ा करके कर रहे हो अपने शरीर का यार? अब क्यों नहीं समझते? बातों को समझिए, बारीकी से इन चीज़ों को फॉलो करिए। फलों का जूस घर पर बना कर पी लो, 5 मिनट लगेंगे, कितना टाइम लगता है? अनार का जूस बनाने 5 मिनट में लगते, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट ज़्यादा ज़्यादा पियो और उसका स्वाद ही अलग होगा। नींबू का जूस पियो, मौसम्मी का जूस पियो, टमाटर घर पे चीज़ बनाओ ना मेरे भाई। इमरजेंसी कंडीशन के घर के बाहर गए हो तो पी लिया, लेकिन आप रोज ही पीना शुरू कर देते हो, वो गलत चीज़ है। हैबिट मत बनाओ, कभी कभार पीते हो, अगर स्वस्थ हो आप तो पियो, कौन मना कर रहा है यार? अगर आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं है तो आप पी सकते हो, कौन मना करता है? लेकिन बीमारी हो चुकी है, बाहर बढ़ चुका है, तब नहीं पीना होता ना, फिर आप वो गलती कर रहे हो यार, वो जाती कर रहे हो आप प्रोस्टेट की सेहत के साथ। फिर वो आपको मैंने स्ट्रिक्टली बात बोल दी। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जो चीज़ें मैंने बताई वो खानी है, जो नहीं खानी वो मैंने बता दी। इसके अलावा घर का बना दाल रोटी चावल जो खाना है वो खाओ, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो मैंने बताया इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा मेरे भाई। अगर आपको लगता है कोई चीज़ मुझसे कहने में छूट गई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और अपने से पंकज भाई का सपोर्ट करिए, ठीक है? आपके परिवार की तरह हूँ, हमारी परिवार बड़ा होना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है? तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।